बेला गुस्सा से डोलन के ऊपर हाथ उठाते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इतने में रोसली उन दोनों के बीच में आकर बेला का हाथ पकड़ लेती है और वे उससे कहती है, अगर तुम नहीं चाहती हो सैनिक तुम्हें घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाए तो तुम शांति से यहाँ से चले जाओ। क्राउन प्रिंस जो ये सब बैठकर शांति से देख रहे होते हैं वे कहते हैं, मैंने भी तो आपको नहीं बताया था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। ये तो डचेस का चॉइस है, वे किसे बताना चाहती हैं और किसे नहीं। बेला ये सब सुनकर गुस्से से क्राउन प्रिंस की ओर देख रही होती है, हालांकि वो वहाँ कुछ नहीं करती है। वे केवल उन तीनों को घूरते हुए देखकर वहाँ से शांति से चली जाती है। तभी सोनिया कहती है, रोसली क्या तुम मेरी पुरानी वाली रोसली हो? रोसली कहती है, हाँ क्या हुआ? सोनिया जो कि अपने आंखों के सामने ये सब होते हुए देखकर कहती है, मैं बहुत ही हैरान हूँ, तुमने बेला को यहाँ से मार भगाया। और वे दबे स्वर से कहती है, मुझे बस ऐसा लग रहा है तुम बिल्कुल ही बदल गई हो। इतने में सोनिया अपना होश संभालती है और वे कहती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ बदलना गलत है, मैं तो केवल यही कह रही हूँ तुमने बहुत कुछ झेला है इसीलिए तुम अपने आप को इतना बदल चुकी हो। रोसली कहती है, हाँ मुझे पता है। इतने में सोनिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वे कहती है, तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अब से तुम्हारे बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा लग रहा है मैं खुशी के मारे रो दूंगी। रोसली उसे ऐसा कहते हुए देखकर अपने मन ही मन में मुस्कुरा रही होती है और वे खुद से कहती है, मुझे इस कहानी के प्यारी सी हीरोइन से यही उम्मीद थी। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं डोलान और रोसली को आपस में बात करते हुए। डोलान कहता है, हमने कुछ कैंडिडेट को सेलेक्ट किया है जनरल ऑफिसर के लिए। रोसली जवाब देते हुए कहती है, आप उसके बारे में चिंता ना करें, मेरे ख्याल में एक व्यक्ति है। डोलान पूछता है, वे कौन है? इतने में उसके सामने से एक व्यक्ति आ रहा होता है जिसका नाम नियॉन होता है। नियॉन जो कि बेला का सबसे क्लोजेस्ट एड होता है और फॉर्मर जनरल ऑफिसर भी रहता है। नियॉन उनके सामने आकर कहता है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। रोसली कहती है, बोलो। नियॉन जो कि गुस्से में था वे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने बेला को गेस्ट के सामने इस तरह अपमान किया है और तो तुमने मुझे मेरे पोस्टिंग से भी डिसमिस कर दिया है। इस तरह के नॉनसेंस कामों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। रोसली उसे बताती है, तुमने जो भी फार्मर को देने वाले सब्सिडी और स्पॉन्सरशिप जो कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिया जाता था, वे सारे पैसे को तुमने और बेला दोनों ही उसे चुरा लिया है और उसे रिकवर करना भी इम्पॉसिबल है। क्या तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? नियॉन कहता है, मैं डची फैमिली के लिए पूरे 3 सालों से काम करते हुए आ रहा हूँ। नियॉन आगे कहता है, तुम्हें पता है कि एक बार मुझे बाहर निकालने के बाद तुम जिस व्यक्ति से निपटोगी वह कोई और नहीं बल्कि डचेस ही है ना? इसीलिए अगर आप मेरे डिसमेंटल लेटर को आज ही वापस ले लें तो फिर मैं इस बात को यहीं रफा दफा कर दूंगा। रोसली उसे इस तरह बात करते हुए देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वे खुद से कहती है, क्या मैं इस आदमी को सबक सिखा दूं? लेकिन वे अपने गुस्से को काबू करते हुए कहती है, ये व्यक्ति आर्मी में से एक नहीं है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है मुझे इस व्यक्ति का नौटंकी और कुछ दिन सहना होगा। इतना सोचते ही वे खुद से कहती हैं, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को ये समझाना ही होगा आखिर कौन रियल डच है इस डूकडम का। इतना सोचते ही रोसली नियॉन की ओर जाती है और वे कहती है, मैंने करप्शन करने वाले लोगों का एक लिस्ट बना कर रखा है और
तुमसे मुझे कुछ नहीं कहना है, चाहे ये फैसला जल्दबाजी में लिया ही क्यों ना हो। इतने में हम देखते हैं पीछे से एरन दोगे दोगे आता है और वे कहता है डचस। रोसली उसे देखकर अपने मन में कहती है एरन एक परफेक्ट टाइम पर आया है, और वे उससे कहती है एरन मैं चाहती हूँ इस आदमी को मैंशन से जल्द ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। एरन नियॉन को देखकर कहता है क्या आपका मतलब है ये व्यक्ति। दूसरी ओर हम देखते हैं नियॉन को जो कि एरन को देखकर घबरा जाता है और वे कहता है कमांडर एरन। एरन जो कि उसे देखकर पूरे जोश में आ जाता है और वे कहता है आप चिंता ना करें, मैं इस आदमी को देख लूंगा। इतना कहते ही एरन जोर से एक मुक्का नियॉन के ऊपर मारता है और हम देखते हैं नियॉन को जो कि जमीन पर गिर जाता है। रोसली डोलन की ओर देखती है और वे कहती है मैंने अभी जो व्यक्ति के बारे में बता रही थी अर्डिट है, उसे तुम यहाँ लेकर आओ। डोलन कहता है ठीक है मैं समझ गया। अर्डिट जो कि एक कॉमनर होता है और वे ग्रेजुएशन भी एक अच्छे स्कोर के साथ कंप्लीट किया था। नोवेल में अर्डिट जो कि क्राउन प्रिंस का जनरल ऑफिसर बनता है। रोसली खुद से कहती है इस दुनिया में तुम्हें कोई और व्यक्ति को ढूंढ लेना चाहिए डर्विस। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं रोसली और सोनिया को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। सोनिया उससे कहती है उसके फादर ने उसके लिए एक विला कीना है और ढेर सारे कपड़े उसके साथ ज्वेल्स भी कीना है। रोसली जो कि अपना काम कर रही होती है वे केवल जवाब में कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतने में दरवाजे के पास कोई आता है और वे कहता है डचस अर्डिट आ गए हैं। रोसली कहती है ठीक है उन्हें अंदर भेज दो। सोनिया उसे यहाँ देखकर वे मुंह बनाते हुए कहती है तो ठीक है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर वे बाहर जाने लगती है। रोसली अर्डिट को बैठने के लिए कहती है और वे उससे पूछती है क्या तुम कल से ही अपना काम शुरू कर सकते हो, और वे उससे कहती है जैसा कि तुमने डोलान से सुना है ये समय बहुत ही चैलेंजिंग है, आने वाले 2-3 महीनों के लिए तुम्हें ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। अर्डिट जो कि ये सब सुनकर पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है और वे कहता है वेट ए सेकेंड, मैंने तो समझा था ये केवल एक इंटरव्यू है, लेकिन आपने तो मुझे नौकरी के लिए रख भी लिया, वो भी मुझे बिना कुछ बताए। रोसली जवाब देते हुए कहती है ये मेरा काम करने का तरीका है, जो भी टैलेंटेड लोग हैं उन्हें मैं जल्द से जल्द हायर कर लेती हूँ। सोनिया जो कि दरवाजे के दूसरी ओर से ये सब देख रही होती है। सीन वापस रोसली की ओर जाती है। रोसली रूडिट से कहती है तो फिर ठीक है तुम जल्द ही ज्वाइन कर लो। अर्डिट जो कि ये सब सुनकर हैरान रहता है। रोसली रूडिट के चेहरे को देखकर कहती है क्या तुम अपना मन बदल रहे हो। रूडिट कहता है ऐसा बात नहीं है, मैं तो ये सोचकर कंफ्यूज हो चुका हूँ आखिर आप मेरे जैसे कॉमनर को इस काम के लिए क्यों चुन रही हैं। और वे सीधा पॉइंट पर आता है और वे कहता है कहीं ऐसा तो नहीं हमारे फॉर्मर जनरल ऑफिसर ने जो भी करप्शन किया है इस डूक किंगडम में उसे आप मेरी मदद से छिपाना चाह रही हैं। रोसली कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं ऐसा कोई काम भी करने वाली नहीं हूँ। और वे कहती है जैसा कि मैंने पहले कहा था मैं तुम्हें इसीलिए चूज कर रही हूँ क्योंकि तुम में वो क्षमता है। इतना कहते ही रोसली अपने मन में कह रही थी ये ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी को भी आर पार देख सकता है। अर्डिट थोड़ा देर सोचने के बाद वे कहता है ठीक है मैं समझ गया, तो क्या मैं अब जा सकता हूँ, मैं अपना काम कल से शुरू कर दूंगा। रोसली कहती है कोई बात नहीं, और तुम्हारे लिए इसी मैंशन में एक कमरा खाली कर कर रख दिया गया है, तुम वहाँ रह सकते हो। अर्डिट कहता है थैंक यू, तो फिर हम कल मिलते हैं। इतना कहकर वे चला जाता है। रूडिट जैसे ही उस कमरे के बाहर जाता है
वे दरवाजे के पास खड़ा होकर सोच रहा था, क्या मैंने ही डचेस के बारे में कुछ गलत सोच लिया था, या फिर वे रूमर ही ऐसा था जो कि बिल्कुल बेबुनियाद थे। उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि वे एक डरी हुई या फिर किसी का पप्पट है। उसके बिल्कुल उल्टा वे अपने कामों को अच्छी तरीके से जानती हैं, और तो मेरे जैसे कॉमनर को भी वे एक टैलेंटेड पर्सन समझती हैं। उसके अलावा उन्हें देखने से ऐसा लगता है वे एक स्किल्ड डचेस हैं, मानो उन्हें कई सारे सिचुएशन को हैंडल करना अच्छी तरीके से आती हो। अर्डिट ये सब सोचते सोचते उस मैंशन से बाहर निकल जाता है। तभी उसके सामने सोनिया आती है और वे कहती है, तुम वही हो जिसे मैंने कुछ देर पहले देखा था। और वे उससे पूछती है, रोसली के साथ तुम्हारा कॉन्वर्सेशन कैसा रहा। वे चिंता करते हुए अर्डिट से कहती है, उसे तुमसे बात करने में जरूर तकलीफ हुई होगी, क्योंकि वे एक बहुत ही नरम दिल और कमजोर इंसान हैं। क्या तुमने उसके साथ सही सही व्यवहार किया या नहीं? अगर कुछ है तो तुम मुझे बेफिक्र होकर बता सकते हो। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।